गुड इवनिंग। विकास हुआ, विकास के साथ जीवन में कुछ जटिलताएं आती गई और जब से टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ तो लाइफ की स्पीड इतनी बढ़ गई और उसके कारण लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती गई। लाइफ में जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशंस आती गई, लाइफ उन कॉम्प्लिकेशंस के साथ एडजस्ट नहीं कर सकी खुद को, जिसके कारण हमारी लाइफ के जो इतने सारे आयाम हैं उनमें से बहुत सारे आयाम हमको ऐसे लगा जैसे ये बिखरने लगे हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और अब देखिए टेक्नोलॉजी के विकास के साथ, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, इसके साथ क्या हुआ, पहले जो आम चीजें थी अब हर चीज एक मुद्दा बन गई, एक इशू बन गया है। बच्चे का लंच बॉक्स से लेके बच्चे का पेंसिल बॉक्स और उसकी पेंसिल तक भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है हमारे जीवन में। और इस तरीके से क्या हुआ कि लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स वो डिस्टर्ब हो गए, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाए क्योंकि हमारी स्पीड टेक्नोलॉजी की स्पीड से कम है। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है और हमारी लाइफ की जो नेचुरल स्पीड, नेचुरल पेस है, वो उसके साथ एडजस्ट नहीं हुई। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये बिखराव आया और हर एक क्षेत्र में जब बिखराव हमने देखा तो हमको टेंशन होता है, तनाव होता है, हमारे पर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं रह पाते, हमारे फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं रह पाते। और इसीलिए देखिए इन 20-25 सालों में बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स और टिप्स आपको मिलेंगे लाइफ को संभालने के लिए। लाइफ कोच बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो आपको ये बताएंगे कि भाई खुश कैसे रहा जाए, बताएंगे कि रिलेशंस को कैसे संभाल के रखा जाए, बताएंगे कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे अच्छा रखा जाए। क्योंकि जब हम ये नहीं कर पाते तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं हम, और जब कॉन्फिडेंस को संभालने की बात आती है तो हम संभाल नहीं पाते। तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स हमको बताए जाते हैं और इस तरह तमाम फील्ड को ठीक करने के लिए जिनमें बिखराव है, हमको अलग अलग टूल्स, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग हमको नुस्खे हमको बताए जाते हैं। और इस तरीके से हमारे पास नुस्खों का, टेक्निक्स का, टूल्स का एक अंबार खड़ा हो गया। अब वो सारा को प्रैक्टिस करना ये अपने आप में हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया। अब हम क्या करें? तो अक्सर हमको ऐसा फील होता है कि यार इतना कुछ करना पड़ता है, ये पढ़ो, वो पढ़ो, अपने अंदर एक्सेलेंस लाओ, क्योंकि हमको दुनिया के साथ पेस मिला के चलना है, हम कर नहीं पाते हैं। हेल्थ कैसे ठीक रहे, वेल्थ कैसे ठीक रहे, रिलेशंस कैसे रहे, सो मेनी अदर थिंग्स। हमको तब ऐसा लगता है कि यार कोई एक मंत्र बता दो, कोई एक सूत्र, कोई एक फॉर्मूला बता दो कि हम तो बस उसको पकड़ लें और बाकी हमारे जीवन के जितने भी फील्ड्स हैं वो सारे के सारे कंट्रोल हो जाए। हमको कोई एक चीज कंट्रोल करने के लिए बता दो। सुबह उठते हैं तब से रात को जब तक आंख बंद नहीं हो जाती तब तक कितने झमेले, कितने टूल्स और टेक्निक्स हम कहां कहां अप्लाई करते रहे, याद भी नहीं रहता इतना। तो उसके लिए हमको बार बार ऐसा महसूस होता है, कोई एक टिप बता दो ना, कोई एक ट्रिक बता दो ना कि बस हम उसको पकड़े और बाकी सब ठीक हो जाए। जब ये बात समझ में आई तो मुझे एक चीज समझ में आई कि जीवन जो है हमारा वो एक मकड़ी के जाले की तरह है, एक वेब की तरह है। अगर उस जाले का एक धागा पकड़ के थोड़ा सा हिलाइए, पूरा जाल हिलता है। जिस झटके से उसको हिलाएंगे उसी तरह का वाइब्रेशन पूरे जाले में होता है। जीवन भी ऐसा ही है। जीवन में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए इंटरडिपेंडेंट है। और ऐसे ही हम लोग परिवार में हो, समाज में हो या देश में हो, हमको लगता है हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हम एक अनजाने, एक अनदेखे तार से हम सब जुड़े हुए हैं। एक को जो चीज इफेक्ट करती है उसका असर दूसरे पे पड़ता है। हमको वो हो सकता है ना दिखे, वो अलग बात है। अब क्या हुआ कि ऐसा क्या करें कि हम एक चीज को कंट्रोल करें और पूरा का पूरा जाल हमारे कंट्रोल में आ जाए। जब इस पे मैं सोच रहा था तो मुझे अचानक एक बात ध्यान आई। जब मैं छोटा था तो मैंने कई बार ये सुना है, कहाँ सुना है, कैसे सुना है, किस किताब में लिखा है, किस होली स्क्रिप्चर में लिखा है, मुझे नहीं याद नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आई रिपीट, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यहां साधे का मतलब है कंट्रोल करना, कि एक को अगर कंट्रोल कर लो तो बाकी सब कंट्रोल हो जाते हैं। और अगर हम सबको अलग अलग इंडिविजुअली कंट्रोल करने के चक्कर में रहेंगे तो सब जाए, कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। यह बात मेरे को क्लिक करी। सुनी तो बचपन में थी लेकिन जिंदगी में कभी रिलेट ही नहीं कर पाया। तो जब मुझे ये लगा तो मुझे लगा कि अरे रे रे रे, ये तो पकड़ में आ गई बात।
और जब इसको आगे समझना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि 24 घंटे भगवान ने हमको दिए हैं, लेकिन शायद परमात्मा को लगा होगा कि अगर 24 घंटे के 24 घंटे इसी को दे दो तो ये बवाल मचा देगा। इसलिए उसने क्या किया, उसने हमारे शरीर की रक्षा के लिए 8 घंटे उसमें से निकाल दिया हमारी नींद के लिए, जिसपे ऑलमोस्ट हमारा कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। बाद बाकी के 8 घंटे उसने हमारी भूख के लिए व्यवस्था करने में हमको लगा दिया कि भैया 8 घंटे 9 घंटे तुम काम में लगे रहो, अपनी भूख की जुगाड़ करो। तो वो 8-9 घंटे उधर निकल गए। एक 1/3 हमारे पास बचा 8 घंटे का समय। उसने वो 8 घंटा हमको फ्रीली दिया कि ये 8 घंटे तुम्हारे, अब तुम चाहे जो कर लो। प्रॉब्लम, हमने इस 8 घंटे में इतना कुछ बवाल मचाया कि हमने सारा जीवन ही बर्बाद कर दिया। मिसमैनेज हो गया सब कुछ, आउट ऑफ कंट्रोल। ये 8 घंटे हमसे नहीं संभलते, क्योंकि करना तो अल्टीमेटली इसी 8 घंटे में है, ये तो बात पक्की है। आज हम जिस टेक्निक की बात करेंगे, आज हम जिस सूत्र की, जिस मंत्र की बात करेंगे, उसका फोकस इसी 8 घंटे पे है। और इस टेक्निक में इस 8 घंटे को भी 2 पार्टों में बांट दिया गया है। शायद टेक्निक बनाने वाले को ये समझ में आया होगा कि ये इंसान 8 घंटे को भी अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, इसको 2 पार्ट कर दो। तो इसने क्या किया, 3 घंटे का एक पार्ट कर दिया, 5 घंटे का सब एक पार्ट कर दिया। ये एक एजम्पशन है। 3 घंटे का एक पार्ट है जब हम नींद से सुबह उठते हैं, तब से लेके जब तक हम ऑफिस, स्कूल या अपने काम पे नहीं चले जाते। हमारे घर की जो गृहिणियां हैं वो अपने काम को कंप्लीट जब तक नहीं कर लेती, 3 घंटे का समय सुबह मिलता है अप टू 10। और एक समय का पार्ट निकाला इन्होंने कि आप ऑफिस से, स्कूल से, ट्यूशन से, व्हाटएवर, आप जब घर वापस लौटते हैं तो करीब करीब 4-5 घंटे का एक वक्त आपको मिलता है, वो पार्ट। अभी इन्होंने, टेक्निक बनाने वाले ने एक और सिंप्लीफाइड कर दिया कि इसको भी छोड़ दो, तुम तो सिर्फ ये 3 घंटा कंट्रोल कर लो। ये 3 घंटे अगर कंट्रोल करोगे तो 24/7 तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा, प्रत्येक दिन कंट्रोल हो जाएगा, प्रत्येक हफ्ता कंट्रोल हो जाएगा, प्रत्येक महीना कंट्रोल हो जाएगा, प्रत्येक साल कंट्रोल हो जाएगा, प्रत्येक लाइफ कंट्रोल हो जाएगी। इन्होंने 3 घंटे में करना क्या है, कैसे कंट्रोल करना है, तो एक बड़ी सिंपल सी बात इन्होंने बताई। इतनी सिंपल है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने बताया 3 घंटे साइलेंस, चुप। साइलेंस का मतलब आंख बंद करके ध्यान में नहीं बैठना है, आप करो अपना काम लेकिन मुंह बंद रखो। अप टू 10 AM यू मस्ट कीप योर माउथ शट। एकदम स्ट्रिक्टली साइलेंस। घर का हर आदमी काम हो रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन चुप है। यही टेक्निक है। अब इस टेक्निक को जब हम आगे देखेंगे कि हम अगर चुप रहेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा, इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है, इसका साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन क्या है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के पहले इसके भी 2 पार्ट कर देते हैं। इन 3 घंटों में चुप रहने की जो क्रिया है उसके 2 पार्ट कर देते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीजन है और एक फिजिकल रीजन है। साइंटिफिक रीजन इनका यह है कि जब हम सुबह उठते हैं, हमारे दिमाग में जो वेव्स चलती हैं, हमारे दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई तरंग चलती है, वेव चलती हैं हमारे दिमाग में। उस समय जो वेव चलती हैं उसको कहते हैं अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स चलती हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है और जो लहर की तरह होती है। उस समय हमारा दिमाग शांत होता है, साइलेंस में रहना चाहता है, वो ज्यादा रिसेप्टिव होता है, वो चीजों को अच्छी तरह समझ सकता है, लेकिन पीसफुल होता है और इजी में रहना चाहता है, रिसेप्टिव ज्यादा होता है। उस समय हमारा कॉन्शियस माइंड उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सीधे के सीधे चली जाएगी। इसीलिए सुबह का ये टाइम हम ज्यादा नई नई आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं, नए प्रोग्राम बना सकते हैं, नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उस समय अवेयर रहता है इन सब चीजों के लिए। यह तो हुआ इसका वैज्ञानिक कारण, अल्फा स्टेट में रहता है। और एक इसका जो फिजिकल रीजन है वो ये है कि देखिए सुबह उठते ही आप जरा ध्यान दीजिए, एक्सेप्शंस अलग बात है। देखिए मैं किसी खास की बात नहीं कर रहा हूं, हम सब लोग जनरल, कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज्यादा, कुछ लोग एक्सेप्शन है उनको निकाल भी देते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, सुबह उठने के साथ साथ हमारे प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू हो जाता है, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो जाता है। ये किया, ये नहीं किया, ये किया तो क्यों किया, और ये नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो फिर कैसा किया, ये नहीं बताया तो कल बताना चाहिए था ना, कल तुमको मैंने बताया था ना, ये बनाया है, तुमको तो पता ही है मेरा पेट खराब है, अरे ये लाया ही नहीं,
ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तमाम क्वेश्चंस जितने भी हैं, ऐसा लगता है पूरे जहां के प्रश्न वो सुबह के 3 घंटा में लेने हैं। और सुबह घर का माहौल देखिए, ऐसे लगता है साक्षात कुरुक्षेत्र का मैदान हो। इधर दिमाग अल्फा स्टेट में है और हम उसको धक्का देके बीटा स्टेट में ले जाते हैं। जब हम फुल अवेयर एक्टिवनेस की जो स्टेट होती है माइंड की, हम उसमें उसको धकेल के ले जाते हैं, हम उसका नेचुरल प्रोसेस तोड़ देते हैं। यही होता है। अब बताइए कि अगर हमको ये नहीं करना है, अगर हमको ये 3 घंटों को क्वालिटी टाइम के रूप में हमको अगर देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको चुप रहना पड़ेगा। अब सवाल है कि चुप रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? ये जो सारे प्रश्न हैं, ये जो कबड्डी खेलनी है, ये सारे प्रश्न, इसका साफ साफ मतलब है, इशारा है कि पहले दिन शाम को इसको करना है। कब? जब आप ऑफिस से, स्कूल से, ट्यूशन से, बाजार से सब वापस आ जाते हैं, उसके बाद आप फ्रेश होइए, हैव अ कप ऑफ टी। उसके बाद घर के सारे लोग, उनकी सबकी सलाह होनी चाहिए, उनकी सबकी सहमति होनी चाहिए इस टेक्निक को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हम एक रूटीन बना लेते हैं कि भाई 1 घंटा का समय हम देते हैं, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कल क्या करना है और कल कब, कल सुबह उठ के क्या करना है। पतिदेव ये निश्चित करें कि पतिदेव को कल कौन सा प्रेजेंटेशन देना है, कौन सी फाइल, कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा लैपटॉप, कौन सा चार्जर उनको लेके जाना है, उनको कौन सा क्रेडिट कार्ड, कौन सा डेबिट कार्ड लेके जाना है, उनको कौन से जूते पहनने हैं, वो जूते पहनने हैं तो कहाँ रखने हैं जूतों को, साथ में सॉक्स रखने हैं, साथ में रुमाल रखनी है, वॉलेट और बेल्ट तक की वो चिंता आज करें, सुबह नहीं। बच्चों का बैग आज शाम को तैयार होना है। बैग में क्या डालना है, कौन से टाइम टेबल की किताबें डालनी है, वो आज तय होगा। बच्चों का टिफिन, पतिदेव का ब्रेकफास्ट क्या बनेगा, माँ बाबूजी को सुबह में आप ब्रेकफास्ट में क्या देंगी, इसका तय आज करना है। और ये भी देखना है उसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो अभी काफी समय बचा हुआ है, अभी हम फिर बाजार भी जाएंगे ना। वो सारी की सारी व्यवस्था हम आज करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि हमारा गैस सिलेंडर कब खाली होने वाला है। हम ये भी देखेंगे कि दवाइयों, रेगुलर जो मेडिसिन है, उनके स्टॉक की क्या कंडीशन है, कौन सी दवाई ऐसे खत्म हो रही। हम ये भी देखेंगे कि कल बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है या माँ बहू को रेगुलर चेकअप में ले जाना है, कौन ले जाएगा, कितनी बजे ले जाएगा, कैसे ले जाएगा। सुबह पानी कौन भरेगा, कैसे भरेगा, गाड़ी में पेट्रोल तक कब भरवाया जाएगा, और उसके लिए डेबिट कार्ड का यूज करेंगे या आप कैश का यूज करेंगे, इसको भी डिटरमाइन कर लेंगे। कैश कितना है, कितना लाना है, इसको भी डिटरमाइन कर लेंगे। यही छोटे छोटे मुद्दे हैं जहां गाड़ी अटक जाती है। मुद्दे तो ऐसे हैं साहब कि पेंसिल बैटरी पे झगड़ा होते मैंने देखा है। पेंसिल बैटरी आई नहीं, घर की वॉल क्लॉक खराब हो गई, वो रुक गई, बवाल। ये सारी एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर हम इस बात के लिए कमिटेड हों कि हम सुबह 3 घंटा चुप रहेंगे, हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को खराब नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे ऊपर फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, पता नहीं कौन कौन सा लॉजिकल असर वो हमको डाल के बर्बाद कर रहा है। अल्टीमेटली क्या होगा, हफ्ते 10 दिन 15 दिन में हमको आदत पड़ जाएगी, हमारे फोकस में चीजें आने लगेंगी। जो चीजें अभी हमारे फोकस में डिफोकस हो जाती थी, फोकस के बाहर निकल जाती थी, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हमारी नजर में आने लगेंगी। ऐसी ऐसी चीजें आने लगेंगी आपकी नजर में कि आपको आश्चर्य होगा। इसके लिए सबसे बड़ी टेक्निक है, जब भी हम कोई चीज यूज करें, इस्तेमाल करें, कंज्यूम करने के लिए निकालें, लाइक छोटी सी बात, बच्चे का वो जूता, उसको पॉलिश कर रहे हैं, अभी शू पॉलिश वो तो रोज का काम है, अभी शू पॉलिश अगर उसमें खत्म हो रही है, अब आपका अटेंशन फटाक से जाएगा। शू पॉलिश खत्म हो रही है, शू पॉलिश कल लानी है, कौन लाएगा, कब लाएगा, कैसे लाएगा, एंड एवरीथिंग विल कम आउट। अल्टीमेटली क्या होता है, जब ऐसा होता है तो पूरा का पूरा घर का सिस्टम एक लाइन पकड़ लेता है। एंड अबव ऑल, जब हम सारे कमिटेड होते हैं, हम सारे मिलके ये निर्णय लेते हैं, तो हमको ये पता होता है कि आज रात को खाना कितने बजे खाना है, डिनर हमारा कितने बजे होगा, क्योंकि हमको डेफिनेटली ये पता है कि हमको सोना कितना बजे है, क्योंकि हमको ये पता है कि सुबह उठना कितना बजे है। एंड अल्टीमेटली देखिए,
कि पूरा का पूरा लाइफ का प्रोसेस एक डिसिप्लिन में आ जाता है, एक रूटीन में आ जाता है। और उसके बाद बहुत रेयरली कुछ ऐसा होता है कि जो छूट जाता है। ऐसा होता ही नहीं। आपको पता है कि कल आप लोग कहाँ जाएंगे, अब जहां जाएंगे वहां से रिलेटेड क्या चीजें हैं जो आप परचेज करके ला सकते हैं। आज ये हालत है कि हम एक स्टोर में जाते हैं, एक स्टोर में जाके परचेजिंग करके वापस आ जाते हैं, घर आके हमको पता चलता है 3 चीजें तो हम लाई नहीं। वो भी उस दिन नहीं पता चलता, 3 दिन के बाद पता चलता है कि ये तो रहना ही रह गया, बाकी रह गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा है कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, ऐसा है कि सारी चीजें हौच पौच है, ऐसा है कि हमारा जीवन प्रश्नोत्तरी बना हुआ है। प्रश्न पूछो उत्तर दो, उत्तर दो प्रश्न पूछो, बस यही चलता है। और यह कार्यक्रम वो पवित्र मुहूर्त में चलता है जो सुबह का वक्त है, जिस वक्त को बिल्कुल साइलेंस में गुजारना चाहिए। अल्टीमेटली क्या होगा, हफ्ते 10 दिन में हमको आदत पड़ जाएगी, चीजें अपने आप लाइन पे आने लगेंगी, पूरा का पूरा सिस्टम लाइन पे आ जाएगा। देन होगा क्या, वी विल हैव क्वालिटी टाइम फॉर अस। शाम को भी आप आराम से क्वालिटी टाइम बिताएंगे, क्योंकि तब जो इश्यूज होने हैं कल, वो इश्यूज अब दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, वो पेपर पे आ गए हैं। टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी सबके लिए, घर के जितने भी मेंबर्स हैं, रोज इतनी बड़ी कागज की चिट्ठियां बनानी पड़ेंगी, टू डू लिस्ट। आपको ये करना है, आपको ये करना है, सब हम 2-3 लोग हैं, साथ बैठ के बना लेंगे। दैट विल बिकम अ रूटीन। मजा आएगा। परिवार में जो हम बोलते हैं ना इकट्ठा, परिवार में इकट्ठा हम इसी तरह हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टूल है परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का, उनमें कनेक्टिविटी बढ़ाने का। इमोशनल और साइकोलॉजिकली हम कनेक्ट होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम सोते हैं वी हैव अ पीसफुल स्लीप। क्यों? क्योंकि जितने भी इश्यूज हैं हमने बाइफरकेट कर दिए। बाइफरकेट करके अब हमको पता है हमको कब क्या करना है, कल क्या करना है, ऑफिस जाते हुए क्या करना है, दुकान से आते हुए क्या करना है, आई नो। और उसके बाद हम सब अलर्ट इस बात के लिए रहते हैं, सुबह तो बोलना नहीं है, सुबह तो चुप रहना है। आप सोच के देखिए, अब सुबह का जो वो 3 घंटे का वक्त है, क्या आप बढ़ाना नहीं चाहेंगे? क्या आपका मन नहीं करेगा कि ये वक्त थोड़ा और बढ़ जाए? जरा सोचिए, आप गुनगुनाते हुए काम करते हैं, मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक्चुअली करना नहीं पड़ता है फिर, बिकॉज एवरीथिंग इज हाफ कुक्ड। रात को किया हुआ ही है, अब तो सिर्फ बटन दबानी होती है सुबह। और सुबह आप बड़ा इत्मीनान से अपने लिए काफी समय निकाल सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस टेक्निक को सही ढंग से अप्लाई किया जाए, क्योंकि हम अप्लाई करते ही नहीं, हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि हमको लगेगा ये प्रैक्टिकल नहीं है। 90% अच्छी चीजें तो हम प्रैक्टिकल नहीं है बोल के छोड़ देते हैं, या हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं, नहीं यार ये हमारे ये तो ऐसे ही हैं, अरे ये हमारी ये पत्नी इसके चलते हो गया, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ किचकिच ही होगा। सो मेनी एक्सक्यूजेस आर देयर। हम कोशिश कर सकते हैं, और जब रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो फिर हमारा मन भी साथ देने लगता है, फिर हमारा भी मन करता है कि सुबह और 15 मिनट पहले उठ जाए तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन आज की इस आपाधापी में, आज के इस स्ट्रेसफुल माहौल में मुझे और कोई जीने का अच्छा और सटीक और सिंपल मेथड मुझे नहीं समझ में आया। जो समझ में आया मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एंड आई विश कि ये हर आदमी की लाइफ में काम करे। थैंक यू।